बताने की, समझाने की, अगर आप समझ पाए तो। तारीख है 3 अक्टूबर 2022। समय हो गया है 12:17 AM। मेरा नाम है हितेश मंडल। ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। आप हैं पाकिस्तान समा टीवी से पारस जहानजेब जी। आप महिला पत्रकार हैं, न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ एंकर, न्यूज़ रीडर हैं। देखिए, जो सवाल आपने मेरे से पूछा है, कोशिश तो करूँगा कि एक ही वीडियो में जवाब हो जाए। नहीं हो तो इसका सेकंड पार्ट आप चेक कर लीजिए। देखिए, आपने मेरे से कैनिबलिज्म की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा। मैंने एक ट्वीट किया ICJ में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वहाँ एक ट्वीट रजिस्टर्ड कराया, शायद कुछ ही देर में पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान की मीडिया लॉबी के पास उसका मैसेज आ जाएगा। हालांकि मैं हंसी मजाक भी ठीक ठाक ही करता हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ। सबसे पहले आपके एक सवाल का जवाब देता हूँ मैं। मैडम, मैं कैनिबलिस्ट नहीं हूँ, मतलब मैं नरभक्षण नहीं करता हूँ। ना मैंने कभी नरमांस खाया, ना कभी मैंने कभी किसी की हत्या करी, और ना ही कभी मैंने किसी पे किसी की हत्या करने की सोच से हमला किया, कभी नहीं। हाँ, हंसी मजाक एक अलग चीज़ है, उसमें मैं एब्यूजिव भी हूँ, एडल्ट वॉइस भी हो सकती है, ओपननेस भी है। वॉयलेशन तो इतनी है कि मतलब मैं रिलीजियस बाउंड्री अप एंड डाउन सब कर देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा ये मानना है मैडम, विश्व में ना 2 लोगों की सख्त कमी है। पहला वो जो सच सुन सके, दूसरा वो जो सच बोल सके। ठीक है मैडम। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मतलब मैंने बहुत कम समय में पाकिस्तानी मीडिया में जिस प्रकार से मैंने अपनी जगह बनाई है, आप लोग सेकंड वॉइस में सवाल पूछते हैं, मैं वीडियोस बना देता हूँ, आप लोग डिनाई भी नहीं करते हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं इसको कभी भी मैं इसको डिनाई नहीं करता, ना कभी गलत सोचता हूँ। बहुत खुशी होती है। ना ही मैंने इसके लिए, इसके एवज में कभी किसी तरह के पैसे की डिमांड करी, और ना ही मैं कभी किसी को मिलने से रोकता हूँ। एक बार फराह इकरार जी, समा टीवी प्रेस रिपोर्टर, मेरे से मिलने भी आई थी, और उन्होंने बात नहीं करी, वो थोड़ी दूर से ही, मतलब दूर क्या, मैं अपने घर के बाहर खड़ा होकर, आई यूज़ टू स्मोक, तो मैं मतलब 1 या 1.5 घंटे में मैं बाहर खड़े होकर के स्मोक करता हूँ। तो मैं आई वॉज स्मोकिंग दैट टाइम, तो सडनली आई सॉ, मतलब मेरे से कुछ ही दूरी पे, मैं दूर से जो है ना, हालांकि उनको मैं इंस्टाग्राम और बाकी ट्विटर वगैरह पे देख रहा था, तो सडनली मैंने उनको देखा, मैं सामने से लड़की आ रही है, उनके साथ एक लड़का भी था, वो उनका जो है गाइड था शायद, और उनसे जो है वो 10 फुट की दूरी पे था, चल रहा था। और सो हमारे यहाँ ना रोड थोड़ी ख़राब थी, अब तो खैर ठीक करवाई है, तो पानी वानी जो टंकियों का भर जाता है, साफ़ पानी बहता रहता है, नहीं गंदा पानी नहीं, ये खासियत थी। मतलब ये वैसा गंदा पानी नहीं, साफ़ पानी बहता था। बल्कि हमारे यहाँ कॉलोनी में अगर कोई गंदा पानी फेंक दे तो खाट खड़ी कर दी जाती है। मैं सडनली ऐसा, मैंने कहा तो फराह इकरार है, तो मेरे एकदम सामने से निकली, मतलब 2 फुट की दूरी से। मैं कुछ नहीं, मैं पहचान तो गया था मैं। फिर अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स में इनकी फ़ोटोग्राफ भी छपी, मैंने देखी थी। आपने जो सवाल किया है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आप उसको समझ पाएँ। मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूँ, रियलिटी है।
जब आपने पूछा ही है तो आपको मेरी बात पे भरोसा भी करना होगा। मैं कहीं से भी जो है भारत या पाकिस्तान है तो मैं बदनाम करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली बहुत समय से मैं ट्विटर पे लिखता रहा। धीरे धीरे लिखने की वजह से यूनाइटेड नेशन से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप साहब तक जो है मैसेज तो चला ही जाता है कि समवन इज़ सपोर्टिंग यू, समवन इज़ रिट्वीटिंग मी। मतलब एक टाइम था कि यूनाइटेड नेशन के ट्वीट जो है ट्विटर पे रिट्वीट करने वाले 5 या 10 लोग होते थे, और यकीन जानिए उन 5 या 10 लोगों में से एक मैं भी होता था। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशन में ट्विटर पे जो है मेरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। यूनाइटेड नेशन है, यूनिसेफ है, और सोशल मीडिया के अंदर आप यूएन में जाएंगे तो उन 10 लोगों में मेरा नाम बड़ा प्रोमिनेंट है। यही कारण है और कोई कारण नहीं। मतलब यूनाइटेड नेशन के तो कई बार 4-4, 5-5 दिन पहले हुए ट्वीट को जो है 2 लोगों ने रिट्वीट किया होता था, तो एक मैं भी था। तो मैं इस तरह से रिट्वीट करते करते फेमस होता गया। तो मैं यूएन और इन्हीं सारे ट्विटर्स के बड़े ट्विटर हैंडल्स को ही फॉलो करता था, उसे पढ़ता रहता था। कुछ समय बीतता गया, किन कारणों से मुझे जो है भारत में शायद मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ सिविल लाइफ में जिसको भारत सरकार की तरफ से एसपीजी सिक्योरिटी दी गई। पर ये एसपीजी सिक्योरिटी मेरी जो है लाइव है। मेरे पास 6 एसपीजी गार्ड हैं, पर वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब वो वैसे तो नज़दीक मतलब लाइव सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें अगर मैं अपने कॉन्वॉय वगैरह की बात करूं तो शायद होता होगा, शायद रैंक की वजह से। पर हाँ ये ज़रूर है मेरे घर के आसपास जो है भारत सरकार की एसपीजी सिक्योरिटी है। 6 एसपीजी गार्ड हैं, और अभी हफ्ते भर पहले मेरी वाइफ और मेरे तीनों बच्चों को भी, और 2 बच्चे मेरे जो है बहामास में, उनके लिए भी भारत सरकार की एसपीजी सिक्योरिटी ऑन की गई है। हफ्ते भर पहले ही मिली है उनको भी जी। तो ये एसपीजी गार्ड्स जो होते हैं इनकी हाइट जो होती है 7 फुट के लगभग होती है। मतलब 7 फुट 3 इंच, 7 फुट 4 इंच, 7.5 फुट तक होते हैं, इससे कम नहीं होते। तो मेरे पास जो है 6 एसपीजी गार्ड मुझे दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। असल में ये मामला था बिहार में एक घोटाले को लेकर, और वो घोटाला था 2 लाख करोड़ का। मुझे भारत सरकार के कैग डिपार्टमेंट में सीएजी ने उसमें मुझे विसिल ब्लोअर माना, और कंटिन्यूसली जो है मेरे फॉलोअप के कारण और मेरी एक्टिवनेस के कारण मुझे भारत सरकार की तरफ से, मतलब आई एम अ फर्स्ट सिविलियन भारत में जिसको स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप की सिक्योरिटी दी गई। और ये जो है सीएजी भारत में कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की तरफ से दी गई। ऑडिटर जनरल की सिक्योरिटी मुझे दी गई एसपीजी गार्ड्स की, जो कि भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री पद पे दी जाती है, या भारत में श्रीमती सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी को मिली हुई है, और किसी के पास नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। पर हाँ ये ज़रूर है कि इसके साथ साथ मैंने अपनी भी कुछ एसपीजी सिक्योरिटी बनाई, क्योंकि वो एसपीजी गार्ड्स जो हैं हमारे, वो इस एरिया में मेरे नज़दीक जो है इन बातों पे ध्यान नहीं देते क्या चल रहा है। बस मेरी सिक्योरिटी से मतलब है। उन्होंने सबको समझा रखा है कि मेरे पे हमला नहीं हो सकता है। मतलब आप सोच कुछ भी रहे हो, पर अगर आपने गलती से भी मतलब मेरे से झगड़ा करने की कोशिश करी किसी भी कारण से, तो आप समस्या में आ जाओगे। ये चीज़ है। तो फिर उसके बाद मुझे जो है अभी तैयारी चल रही है, एक और सिक्योरिटी ऑन होनी है मेरी, ठीक है।
तो 6 करोड़ रुपए के लगभग महीने का बजट भारत सरकार की तरफ से मेरे लिए खर्च किया गया, क्योंकि जो जांच थी ना बिहार में वो थी अंदाज़न 2 लाख करोड़ रुपए की, और कैश गायब हुआ था। और उसमें जो है भारत सरकार ने मुझे पार्टी बनाते हुए मतलब कंप्लेनेंट मानते हुए, क्योंकि जो पहले कंप्लेनेंट था वो पॉलिटिकल रीजंस को वो हट गया, तो फिर मुझे जो है कंप्लेनेंट मानते हुए भारत सरकार ने सिक्योरिटी दी। उसके बाद फिर जब एसपीजी सिक्योरिटी मिल जाती है तो व्यक्ति को पुलिस के बेल्ट नंबर्स, रैंक सब दिए जाते हैं। चलता रहा, तो फिर मैंने अपनी एसपीजी सिक्योरिटी ऑन करी। हालांकि ऐसा अलाउड है या नहीं मैं तो नहीं जानता, पर मेरी ऐसी एसपीजी सिक्योरिटी है जिसको कि भारत सरकार की एसपीजी सिक्योरिटी वाले भी जो है कहते हैं कि यस, ये होती है एसपीजी सिक्योरिटी। मतलब एक अलग तरह की है, वो खुद जानना चाहते हैं कि ऐसा होता कैसे। एक्चुअली जब ISIS के बारे में जांच शुरू हुई और मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, क्योंकि मेरी आदत है गूगल पे या इंटरनेट पे दिन रात मैं पढ़ता रहता हूँ, कलर कोड, फोटोग्राफ रीड करना, मैसेजेस पढ़ना, मतलब कई तरह के वर्ल्ड इंटेलिजेंस के कौन सी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, इस तरह से। तो इसी कारण से जब ISIS की जांच शुरू हुई, वैसे भी भारत के अंदर जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो है प्रतिबंधित संगठन है, और भारत के अंदर जो है इसकी जांच बहुत तीखे तरीके से चल रही थी, तो इसी को लेके जांच शुरू हुई थी। तो अभी कुछ समय पहले शायद आपको जान के पारस जहांगीर जी, शायद आपको अच्छा लगे कि आप चाहे वेरीफाई कर सकते हैं कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स जी ने मुझे अप्रोच करके प्रिंसेस डायना मर्डर केस की फाइल सौंपी कि मुझे इसकी पूरी तह तक इसकी रिपोर्ट चाहिए। उससे पहले मैंने कई इन्वेस्टिगेशन करी थी जो 100% ट्रू निकली, और इसी के बाद जो है प्रिंस चार्ल्स ने मुझे फाइल सौंपी। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने पूरी कर दी तो मेरी एक नेक्स्ट लेवल एसपीजी सिक्योरिटी ऑन होनी थी, तो मैंने खुद करी। मैंने एसपीजी गार्ड्स को समझाया कि मामला थोड़ा सा अलग है, वो समझ नहीं पा रहे थे शायद, तो उनको एक लेवल मिला हुआ था, उनका काम सिर्फ ये है कि मेरे पे हमला ना हो। पर मैं उन्हें समझा रहा था कि सर यहाँ मामला कुछ और हो चुका है, और उनको ये नहीं पता कि मेरा कितना पैसा कहाँ है कैसे। मैंने उनको सब समझाने की कोशिश करी, पर वो बात ही नहीं करते। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अभी जैसे मैं अपने घर में हूँ, तो यहाँ से अंदाज़न 300 से 400 मीटर की दूरी पे एसपीजी गार्ड है। वो भले रात को राउंड लगाएगा नहीं लगाएगा, उसमें क्या रखा हो क्या, उनको ये नहीं पता ना रियलिटी क्या है। या तो आप पहले पूरी रियलिटी समझो। तो फिर मैंने अपनी एसपीजी सिक्योरिटी ऑन करी माय PMO एसपीजी में, और वो भी ये नहीं बना पाया, तो फिर मैंने अपनी रियल एसपीजी सिक्योरिटी ऑन करी अपनी, मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जो होती है। हालांकि बताऊंगा तो शायद आप विश्वास ना करें, पर हाँ यकीन जानिए, ये एक ऐसी एसपीजी सिक्योरिटी है कि जब इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं ना, बहुत मतलब वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े कमांडोज और खुद सिक्योरिटी ऑफिसर्स आके देख के गए कि यार ऐसी सिक्योरिटी कैसे हो सकती है, मतलब क्या ये पॉसिबल है। हाँ है पॉसिबल, मैंने किया ना। तो जब प्रिंसेस डायना मर्डर केस की जांच पूरी करने के बाद मैंने फाइल सबमिट करी और ISIS की, तो अपने ISIS के मेन कॉन्स्पिरेटर को पकड़ा जिन्होंने प्रिंसेस डायना की हत्या की साजिश रची थी, और खुद बकिंगम पैलेस के अंदर भी मतलब कोई 11 लोग पकड़े गए।
मतलब उनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो कि हालांकि मीडिया में जो आपकी स्पाई मीडिया ग्रुप है वो सब जानते हैं, पर आई डोंट नो क्या रीज़न है क्या है। मैं तो अपनी रिपोर्ट भेज दी प्रिंस चार्ल्स के पास, और जब मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ली जो मैंने भेजी, और जब पूछताछ हुई तो पहले 10 मिनट में ही जिनको अरेस्ट किया गया उन्होंने बता दिया हाँ हमने किया ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद ही जो है मेरी नेक्स्ट लेवल एसपीजी सिक्योरिटी ऑन होनी थी, वो ये कर नहीं रहे थे। तब मैंने जो है एसपीजी सिक्योरिटी अपनी ऑन करी। मेरी अपनी एसपीजी सिक्योरिटी मेरे से अभी जैसे मैं सोऊंगा तो मेरे सो के उठने पे आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ, यहीं से आपके सवाल का जवाब शुरू होता है कि कैनिबलिज्म की जांच कैसे शुरू हुई, आपको कैसे पता लगा कैनिबलिज्म के मामले में, उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। तो मेरी एसपीजी सिक्योरिटी जो है वो मैं जब सो के उठता हूँ ना, पहले 3 मिनट में ही मुझसे बात करेंगे, क्योंकि जो स्पाई मीडिया ग्रुप है वो लोग क्या करते हैं हॉटलाइन ऑन कर देते हैं। मतलब हर एक चीज़ की एडवांस न्यूज़ फीड उठाने के चक्कर में मेरे यहाँ से अब ये क्या लिखेगा, अब ये क्या बोलेगा, फिर उसके बाद जा कर के किसी पुलिस ऑफिसर को दे देंगे या किसी मीडिया ग्रुप को बेच देंगे, फीड चलाने के नाम पे जो है मेरी इन्वेस्टिगेशंस उठाएंगे, और फिर मतलब नहीं अगर मैं करूँगा तो फिर अचानक मेरे को तंग करेंगे। ये बात मेरे एसपीजी गार्ड नहीं समझ रहे थे। तो मैंने अपनी नेक्स्ट लेवल एसपीजी सिक्योरिटी ऑन करी। तो जिस दिन ऑन हुई सुबह लगभग 6:30 बजे करीबन मैं सो के उठा, तो मैं उठते के साथ ही मेरे से जो है बात करी फ़ोन पे, बिना देर करे बात हुई कि सर क्या कहते हैं हमारे लिए नेक्स्ट ऑर्डर क्या है। तो मैंने कहा सर ऑर्डर ये है आपके लिए कि वही ऑफिस तो मेरा यहीं बनेगा, रहता मैं यहीं पर, उन्होंने जाना कहाँ। मैं कहा एरिया क्लियर दो मेरे को। फिर तब उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि सर ऐसा है आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। मैंने जी बताइए। तो कहते इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके आसपास जो है कुछ लोगों ने एक बच्चे को किडनैप किया, बाद में उसकी बेरहमी से हत्या करके मार के काट के खा गए हैं। जिन लोगों के नाम लिए मुझे विश्वास नहीं हुआ, और एसपीजी सिक्योरिटी वाले इन्वेस्टिगेशन दे रहे हैं, कह रहे सर ये विजुअल्स है, ये वीडियोज़ है, आप चेक कर लो। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि सर जिनका नाम लिया मैं बड़ा हैरान हुआ, फिर एक और का नाम लिया, कह रहे सर एक ये भी है। तो जो है फिर उसके बाद जो है सर्वर वॉइस ऑन हो चुकी थी, 10-15 मिनट बीत गए, करते करते जो है 11 साढ़े 11 बज गए। मैं भी बैठ के फिर पढ़ता रहा सारी चीज़ें। तो करीबन 11:30 बजे करीबन जो है मरियम नवाज़ शरीफ की एक कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी हुई। मेरे को जब एसपीजी सिक्योरिटी मिली, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने बहुत पहले जो है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग रॉ में भी मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। मेरा बेल्ट नंबर 4246 है। तो जब मरियम नवाज़ शरीफ की कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी गई तो हम तो सुनते रहते हैं बैठ के। तो जब मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुननी शुरू करी तो मरियम नवाज़ शरीफ एक इन्फॉर्मेशन दे रही थी। ये लोग क्या करते हैं मैडम, नहीं उसी के बाद मैं आपको बताता हूँ। जिनका नाम आया भारत में वो कॉमन लोग हैं, साधारण लोग हैं, पर हाँ इसके बाद मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा मामला था। तो जब वो सर्वर वॉइस पकड़ी गई, रिकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं, सर्वर वॉइस कहते हैं जब रिकॉर्डिंग पकड़ी जाती है। तो जब सर्वर वॉइस पकड़ी गई तो होता है क्या, ये कैनिबलिस्ट जो होते हैं ना, मरियम नवाज़ शरीफ यही जो पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ जी की साहबजादी हैं, हाँ उनकी जो पुत्री हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कैनिबलिस्ट, जब कोई कैनिबलिज्म करते हैं उसकी ये वीडियो बनाते हैं।
और बाद में उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं कि कब इन्होंने किया, कैसे किया, कहाँ न्यूज़ भेजी, किस तरह से किया, सब उतार ये रिकॉर्ड रखते हैं। एक मिनट। तो जब हमने सर्वर वॉइस पकड़ी तो मरियम नवाज़ ने उसमें सर्वर वॉइस में साफ साफ बताया हुआ था कि उन्होंने 5 जुलाई 2022 को रात के 1:30 बजे करीबन एक बच्ची को मार के काट के खाया है। और लगभग इनकी वॉइस ऐसी होती है कि उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। और इसकी न्यूज़ जो है pippanews.com पे आप जाके चेक करोगे तो फला फला तरीके से बड़ी अजीब बात है। अब pippanews.com। अब मैं आता हूँ पहली वाली बात पे जो मेरे आसपास थी, वो एक्चुअली में मेरे नेबर्स हैं। तो मेरे नेबर्स होने की वजह से जो है सब लोग कहते हैं कि हो सकता है हितेश भी कैनिबल हो या झूठ बोल रहे हो। मैं आप पता कर लो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, ना मेरे को शौक है। तो कैनिबलिस्टों में एक नियम है, अगर कोई कैनिबलिस्ट है और उससे पूछे जाए ओपन वॉइस में और वो मना कर दे तो दूसरा कैनिबलिस्ट उसको मिनट में मार देगा, मना नहीं कर सकता। अच्छा जी। वो पता है कौन थे? मेरे घर के सामने रहता है एक व्यक्ति भुवनेश्वर राणा, फिर कालेश्वर राणा। पहली बच्ची जो मारी गई वो कालेश्वर राणा के घर में जो है वो किसी हमारे इधर कॉलोनी में गली नंबर 3 में थे। मैं उस समय दिल्ली में नहीं था, मैं बल्कि कॉलोनी में भी यहाँ रहता भी नहीं था। मैं तो 2012 में आया हूँ, ये 2011 की बात है, उस समय की बात है। 2011 में जो है वो बच्ची जो है इन लोगों ने कैनिबलाइज करी, ठीक है। और कैनिबलाइज करने के बाद उसे मार के काट के खाया गया। जानते हैं उस इवेंट में कौन कौन आया था? मैं बताता हूँ। पहले व्यक्ति का नाम लिखो मैडम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, स्मृति जुबिन ईरानी, ये 2 कंफर्म आए थे। और ये जो पिप्पा रिचुअल हुआ रात के 1:30 बजे, ये सब पिप्पा नहीं बोलता था, ये सब बाल्टा बोलता है। बाल्टा होता है कि एक बड़े बाल्टी में इंसानी मांस काट के भर के रखना। हालांकि पार्टी तो कुछ और चल रही होगी और उसमें इंसानी मांस भी होगा। रात के 1:30 बजे करीबन ये लोग खाते हैं। और साथ ही उस दिन और भी 2-3 लोगों को काटा गया, ठीक है मैडम। ये होता है बाल्टा ग्रुप। बाल्टा ग्रुप जो है ये चला रहा था भुवनेश्वर राणा, या कौन चला रहा था नहीं पता, पर पहला केस ये आया। और इसी बाल्टा ग्रुप का जवाब जो है पिप्पा ग्रुप, इन दोनों में बनती नहीं है, या नहीं मुझे तो पता नहीं। तो ऐसे जो है कैनिबलिज्म की जांच खुलती गई। और जब कैनिबलिज्म की जांच खुलनी शुरू हुई तो मरियम नवाज़ शरीफ की रिकॉर्डिंग में मरियम नवाज़ शरीफ ने एक्सेप्ट किया। हमने यहाँ से कॉल कनेक्ट करी, तो जब भी कैनिबलिज्म की, इन कैनिबलिस्टों की इस तरह की सर्वर वॉइस पकड़ी जाती है तो ये लोग बिना देर करे फ़ोन लाइन हैक करते हैं। बात हो रही तो मरियम नवाज़ मेरी आवाज़ नहीं पहचान पाई है सब में। मैंने मरियम नवाज़ से पूछ ही लिया, मैंने कहा कि हालांकि सुन तो लिया था, मैं कहा आपने बच्चा कब उठाया था? तो उसने बताया कि 5 जुलाई 2022 में। कह रही उस दिन तो हमने मार के काट के खाया ऐसे। उठाया कब था? 3 महीने पहले। किया क्या आपने? कहते हमने मार के काट मतलब पहले उसको पीटा वीटा खूब, स्टीरॉइड्स दिए और फिर उसको खाया। हालांकि पता नहीं, जब ये तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये हुई है।
फिर हमने सर्वर विजुअल्स जो है ऑन करी हमने यहाँ से। सर्वर विजुअल ऑन होते ही तो स्क्रीन पे सामने देख रहा हूँ तो मरियम नवाज बैठी हुई है। हाँ, यही जो पोडियम पे भाषण देती है, ये आवाज़ भी पहचान गया। उसके बाद जो है मैडम इस प्रकार से जांच खुलती गई, और जब pippanews.com की बात आई तो सर्वर में शब्द चला गया पिप्पा, हमने टाइप मार दिया PIPA.com, pippanews.com। व्हाट इज़ पिप्पा? अब पिप्पा क्या है मैं बताता हूँ। एक्चुअली में मैडम जो 10 लीटर की पानी की डिग्गी आती है ना, पानी की प्लास्टिक की, या बाज़ार में जो 5 लीटर की जो फॉर्च्यून या सफोला का तेल मिलता है प्लास्टिक के डिब्बे में, उसे पिप्पा बोलते हैं पर वो 5 लीटर का होता है। तो ये जो है बड़ा पिप्पा भी लेके आ जाता है 20 लीटर का भी, ये रखते उसी में है सब में, इसीलिए उसको पिप्पा बोलते हैं। मतलब वो प्लास्टिक के केनी का जो है साइड काट दिया जाता है, या कैसे करते हैं ये तो पता नहीं मुझे, पर रखते उसी में, नियम है। पी से इसमें प्लास्टिक है शायद शब्द। बाज़ार में प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को, पेट्रोलियम और प्लास्टिक से संबंधित है कुछ इसमें। इंसानी मांस की खपत, ये उसमें क्या करते हैं, या तो उस पिप्पे में ना मैडम, उसका जैसे 20 लीटर का लिया उसमें इंसानी मांस काट के डाल देते हैं, और जो उसका रिफाइंड ऑयल होता है, नहीं क्रूड ऑयल नहीं, रिफाइंड ऑयल जो होता है, जो उसमें सोक कर देता है, फिर उसको ये लोग जो है दूसरे देशों में बेचते हैं। ये एक पिप्पे की कीमत का हिसाब होता है, कोई 2 लाख रुपए, कोई 3 लाख रुपए, ऐसे बेचा जाता है। फिर खुद भी इस्तेमाल करते हैं, पर इसमें पिप्पे की ना खासियत होती है, ये उसको मीट को, जो मांस होता है ना, उसको पका के नहीं खाते, तेल में भीगे हुए मांस को कच्चा निकल जाते हैं। चाहे इनकी किस्मत में एक पीस है 2000 रुपये का, एक पीस बिकता है। अगर किसी छोटी जगह पे किया गया है, जैसे झुग्गी झोपड़ी में पिप्पा किया गया है, ये हर जगह पहुंच जाते हैं पिप्पा खाने के लिए, ठीक है, या बाल्टा। तो जांच खुलती गई इस प्रकार से। फिर अरुषि मर्डर केस, जब जांच निकलनी हुई, बात वही वाली बात है, लिंक निकलते चले गए। निर्भया, जैसिका लाल, पाकिस्तान में नम्रता, और भी कई ऐसे जो है केसेस आते गए, और फिर पता चला कि ये तो एक ऐसा गेम है कि ये मरने की जो है वीडियो पहले ही किसी की भी शूट कर लेते हैं, कि वो बंदा मर गया, उसको जो है अर्थी पे ले जा करके उसको या शमशान ले गए, सब कुछ फेक कर लेते हैं पहले ही, बल्कि ज़िंदा होता है उसके बाद उसे सेफली रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। मूवीज़ के अंदर इसमें जो है एडल्ट्री या ब्रूटलिज़म, ये सारा कुछ दिखाया जाता है। तो फिर इस तरह जांच खुलती गई, पता चला कि इसमें जांच के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। और ये पता है ये इंसानी मांस खाते क्यों? अपने आप को जवान रखने के लिए। ये कहते हैं कि एक ऐसा रिचुअल होता है जो हितेश आप नहीं जानते। मैंने भाई मुझे जानना भी नहीं है, ना मेरी इच्छा है, ना मैं इस तरह का इंसान हूँ। किसी का बच्चा आपने किडनैप कर लिया, फिर उसको बेरहमी से मारा पीटा, फिर खा गए। उसके बाद ये क्या करते हैं कि हर तरह का इलीगल ट्रेड, ये टेररिस्ट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है टेररिज्म। मैं सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस CSCI में मैं काउंटर टेररिज्म भी पढ़ रहा हूँ जी, बिल्कुल हूँ, और लोकल असट के तौर पे काम करता हूँ, फील्ड ऑफिसर मान लीजिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो काउंटर टेररिज्म के अंदर और टेररिज्म के जो पहचान है वो यही है मैडम, कैनिबलिज्म। मतलब अचानक एक पार्टी या किसी रिचुअल में ये लोग किसी को भी मार के काट के खा जाते हैं। यहाँ तक कि कंदिल बलोच, जब कंदिल बलोच की बात आई तो अभी कोई 5 दिन पहले तो पाकिस्तानी पुलिस ने मुझे अप्रोच किया कि सर एक
हमारे को इन्वेस्टिगेशन चाहिए कंदिल बलोच। हालांकि उनको हिंट था शायद, मुझे नहीं पता, तो मुझे बाद में पता चला कंदिल बलोच की हत्या पाकिस्तान में नहीं हुई थी मैडम। आप जानते हैं भुवनेश्वर राणा कहाँ का रहने वाला है? मेरे घर के सामने, नहीं मालूम? ये बारादारी पाकिस्तान का है मैडम, वाया बांग्लादेश भारत आया है। इसका असली नाम जो है डॉक्टर राज है। ठीक है मैडम, बिल्कुल सही है। ये पाकिस्तान से आए हुए कुछ ग्रुप हैं, आप जांच करवा लीजिए भले इसकी। मैं यहाँ ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि कैनिबलिज्म तो खुद भारत के अंदर जो है अमिताभ बच्चन तक रंगे हाथ पकड़ा गया, बताते हैं। जांच चलती रही, ISIS की जांच में ये पहले ही सब लपेटे में आ गए थे। इन्वेस्टिगेशन मैंने ही दी थी पूरी, और कहीं पे भी कोई ब्लेम गेम नहीं, 100% एक्यूरेट निकली। भारत में जो है आपका सुशांत सिंह राजपूत को कैनिबलाइज करने वाला जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है। तो ये रियलिटी है। तो ये वो लोग हैं जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो ये है मैडम कैनिबलिज्म की इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, तो ये है कैनिबलिज्म की इन्वेस्टिगेशन। इस तरह से खुली। फिर बाद में पता चला पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ, मतलब ये टॉप सेलिब्रिटी। अच्छा, एक बात और है कि ये इंसानी मांस खाने का पीछे एक लॉजिक और है। ये ना जिसको मारते हैं ना मैडम, उसको स्टीरॉइड्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स दिया जाता है उसको। और इंसानी मांस के रास्ते स्टीरॉइड्स लेना आसान होता है। जी बिल्कुल सही। और कोई कारण नहीं बताया गया है जो अब तक हमने सोचा, देखा, पहचाना, कि ये एक एक बंदे में जो है मारने से पहले उसको 100 तक स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दे देते हैं। फिर उसको जो है उसके मांस को ये लोग खाते हैं। बाद में एक ऐसी जांच निकल के आई भारत के अंदर कि नवरात्रों में जो है कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जिन्होंने छोटी बच्चियों की हत्या जो है कन्या पूजन में कर दी। मैं तो सुन के हैरान हो गया, मैंने ऐसा भी होता है? फिर पता चला कि ये जूइश हैं। हमने फिर इन्वेस्टिगेशन निकाले तो पता चला कि जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी जूइशों ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसीलिए शुरू हुई थी कि जूइशों ने जो है अपना कैनिबलिज्म बंद नहीं किया, जिसकी वजह से हिटलर ने जो है इनको मारना शुरू किया था। और यही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है जर्मनी ने जो है पूरे विश्व में इन कैनिबलिस्टों को मारना शुरू किया। अफ्रीका के अंदर कैनिबलिज्म जो हो सकता है वो एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि वहाँ जनजाति और आदिवासी लोग हैं। भारत में अंडमान निकोबार के पास जो है ऐसे नरभक्षी पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। ये नरभक्षी जो है बताया जाता है कि आपका इंसान इनके नज़दीक नहीं जाते हैं, बिल्कुल अंडमान निकोबार के पास। अफ्रीका के अंदर युगांडा जो है पिपा या कैनिबलिज्म को चलाने वाला मेन देश माना जाता है। नाइजीरिया, सोमालिया, माली। और ये कैनिबलिस्ट ऐसे है कि ये इंटरनली जो है मतलब सेलिब्रिटीज़ और इन सब को होस्टेज बना के रखते हैं। उसमें रेप, अनवांटेड बर्थ्स, उसके बाद फिर उनको खा जाना काट के, ये सारी बातें। मतलब खुद मरियम नवाज शरीफ का आंकड़ा जो है 8 लाख से ज़्यादा औरतें और बच्चों को मार के काट के खाने का मरियम नवाज शरीफ का आंकड़ा। हालांकि आंकड़ा कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, पर ये रियलिटी है हमारे। तो इस प्रकार से जो है पारस जैनजीब जी कैनिबलिज्म की जांच खुली और चलती गई। बाद में पता चला बहाने से ये सेलिब्रिटीज़ को जो है आपस में पकड़ के काट के खा जाते हैं। इसीलिए मैंने मेरी SPG सिक्योरिटी में जो 6 गार्ड तय हुए थे,
उसमें से 2 को हटाया गया, वो कैनिबलिस्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सिक्योरिटी में ऐसा होता है जी, हम परमिशन नहीं देते। मेरे तो नज़दीक भी नहीं आ सकते आप, मैं तो पसंद ही नहीं करता। कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, वो होता होगा भी मुझे तो नहीं पता। मैं तो भाई भूख लगती है, मैं तो खाना बनाता हूँ। इंसान काट के खाना है मेरे तो समझ के बाहर है। ये इसको कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इसको कोई कच्चा बोलता है मतलब इंसानी मांस को, कोई मिंस बोलता है, कोई मिसा बोलता है, इस तरह से। तो ये अपनी सत्ता चलाने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए पावर में इस तरह की हरकत करते हैं। हालांकि क्या कहते हैं, जो आंकड़ा आ रहा है तो उसमें बेहतरी बात यह है कि अब यूट्यूब पे तो लाखों वीडियो है, पर उसमें से जो है रोज़ 10 या 15 वीडियोज़ ही जो है जो यहाँ तक पाकिस्तान में अलीजा शहर भी, राबी पिज़्ज़ा, रेहाम खान और बहुत से ऐसी नामी ग्रामी महिलाएं पकड़ी गई। महिलाओं का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये इनके चारों तरफ रहने वाले पुरुष कैनिबलिज्म करते हैं। चोरी चकारी लूट पाट, इलाके में अचानक जा कर के 200-250 लोग किसी के भी घर में घुस के उनको सबको मार के काट के खा जाते हैं। फिर उसके बाद उस घर में उसकी शक्ल पे मिलता जुलता लोगों को ले आते हैं। इनका कोड होता है, सेकंड वॉइस कोड है, सुपर वॉइस कोड है, वो है जूदा। ये अपने आप को जूदा बोलता है। वही फिर जो जर्मनी में हिटलर ने किया था मेरे ख्याल से वही दोहराया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।